पिछले वीडियोस में हमने जाना कि बारिश होने से पहले कैसे वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि रेनफॉल 3 तरह के होते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल रेनफॉल। आइए इस वीडियो में कन्वेक्शनल रेनफॉल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मीटर ऊपर जाता है ये एयर मास, जो कि क्लोज सिस्टम है और जिसमें वाटर वेपर बहुत सारा होता है। तो जो वाटर वेपर होता है ना, वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट बनता है। क्यों? क्योंकि उस समय लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो मतलब लेटेंट हीट मतलब उस समय 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज करता है। मतलब कि एक जैसे वाटर वेपर है तो उसमें जो हिडन हीट था वो अब रिलीज करता है, तो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक वाटर वेपर नहीं होता, ऐसा बहुत सारा वाटर वेपर होता है ना। और आप ये समझिए कि 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर होता है ना, वो 583 कैलोरीज उसमें हीट होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर में। मतलब लगभग मान के चलिए अप्रोक्स अगर उसके हिसाब से चले तो लगभग 600 कैलोरीज उसमें हीट होता है, उसमें गर्मी होता है, अमाउंट ऑफ हीट होता है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर सिर्फ थोड़ी हो सकता है क्लोज सिस्टम में, देयर आर सेवरल ग्राम्स ऑफ वाटर ना। तो आप सोचिए उसमें और कितना हीटअप होता होगा। तो 1 किलोमीटर तो सीधा ऊपर गया, लेकिन उससे और ऊपर एयर मास राइज कर जाता है, क्योंकि सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो उससे डाउन है। और यहाँ पे मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा MALR, जो 3.5 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटता है। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है और उसके हिसाब से घटता जाता है। और जैसे ही घटता है तो हम लोगों को पता है हायर वी गो कूलर वी फील। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पे टेम्परेचर घटता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब है जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा हो गया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लोज सिस्टम की, एक एयर मास की क्षमता थी कि वो 15 ग्राम भी वाटर वेपर होल्ड ऑन कर सके, लेकिन वो जो क्षमता थी वो उसके बियॉन्ड ऑफ रीच चला जाता है। और जब उससे परे चला जाता है तो जो ह्यूमिडिटी रहता है वो जैसे ही बढ़ता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से, तो जो वाटर वेपर होता है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करता है, तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट बनता है। और ऐसा क्लोज सिस्टम में बहुत सारा वाटर वेपर होता है ना, तो वो सारा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। और जो ऐसे होल्ड ऑन करके ऊपर उठ रहा था वो ऐसे हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि ऐसा होता है जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा हाईयर होता है। और ये हम लोग जान चुके हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी भी 100% आएगा तो इस चीज़ को बोलते हैं सैचुरेशन। और जब भी 100% पार करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लगभग 110% के आसपास जाता है तो उस समय बारिश बहुत ज़ोरदार होता है। और यही एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा